अकबर, बीरबल और घर घर पहुंची अज्ञात चिट्ठियां। सुबह होते ही अकबर को खबर मिली कि सैकड़ों लोग महल के बाहर किसी अजीब खतरे की शिकायत लेकर खड़े हैं। वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आम तौर पर लोग फसल, कर, जमीन या आपसी विवादों के लिए आते थे, लेकिन ये मामला अलग था। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल को बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने चिट्ठियां उनके हाथ में देते हुए कहा, बीरबल, ये मजाक है या किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत? बीरबल ने चिट्ठियों को ध्यान से देखा। कागज पुराना था, लेकिन स्याही नई, लिखावट सामान्य, पर शब्दों का चुनाव अजीब। इतने कम शब्द, फिर भी इतने अस्थिर कर देने वाले। बीरबल बोले, जहां शब्द कम हो, वहां रहस्य अधिक होता है। अकबर मुस्कराए, तो फिर इस रहस्य को खोलो। दोपहर तक ये पता चला कि सभी चिट्ठियां एक ही रात में पहुंची थी। किसी ने किसी को आते हुए देखा नहीं। चिट्ठियां शहर, गांव, किलों, यहां तक कि नदियों के किनारों पर बने झोंपड़ों में भी मिली। हर चिट्ठी का संदेश एक ही था। किसानों ने बताया, हुजूर, हम तो सोए थे, दरवाजे पर ताला भी था। सुबह उठे तो चिट्ठी अंदर पड़ी मिली। कारीगरों ने कहा, हमने रात को कोई आवाज नहीं सुनी। और कुछ बुजुर्ग बोले, लगता है कोई हमें डराना चाहता है। पर सच्चाई ये थी कि लोग डर चुके थे। हर कोई मान रहा था कि कुछ परछाइयां उनके घरों में घूम रही है। बीरबल ने पूरे राज्य का नक्शा फैलाया और चिन्ह लगाने लगे कि कहां चिट्ठियां पहुंची। तभी उन्हें एक बात दिखाई दी। राज्य का केवल एक गांव ऐसा था जहां कोई चिट्ठी नहीं पहुंची थी। उस गांव का नाम था चंद्रपुरा। बीरबल ने सोचा, अगर किसी ने चिट्ठियां भेजी है तो वो भूल कैसे कर सकता है, या फिर जानबूझकर उस गांव को छोड़ा है। अकबर ने आदेश दिया, आज रात हम चंद्रपुरा चलेंगे। छुपकर रात गहराते गहराते अकबर और बीरबल कुछ गिनिंदा सैनिकों के साथ चंद्रपुरा पहुंचे। गांव अजीब रूप से शांत था। इतना शांत कि कोई शोर तक नहीं। बीच चौराहे पर बूढ़ा देखभाल करने वाला बाबा मदन बैठा मिला। उसने कहा, महाराज, इस गांव में वर्षों से कोई बाहरी कदम नहीं आता। बीरबल ने पूछा, कल रात किसी अजनबी को देखा? बाबा बोला, नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे बीरबल ने तुरंत पकड़ लिया। वो आदमी कुछ छिपा रहा था। बीरबल ने चंद्रपुरा की गलियों का निरीक्षण किया। सब सही था, पर एक छोटा पुराना मंदिर जो सुनसान था, वहां जाने पर एक अजीब बात पता चली। मंदिर के अंदर धूल तो हर जगह थी, लेकिन फर्श पर पांव के ताजा निशान थे। मतलब किसी ने हाल ही में वहां प्रवेश किया था। रात गहरी होती गई। अकबर और बीरबल मंदिर के अंदर आगे बढ़े। एक कोने में पुरानी दीवार पर काई जमी थी, लेकिन वही एक जगह साफ थी, मानो कोई रोज उस जगह को छूता रहा हो। दीवार पर उंगलियों के निशान थे। बीरबल ने दीवार दबाई। एक आवाज आई, टक। दीवार धीरे धीरे खुली और अंदर एक संकरी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। अकबर ने सैनिकों को संकेत दिया, सावधान रहकर चलना। सुरंग लगभग 50 कदम लंबी थी। अंत में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना लकड़ी का मेज, कई रंगों की स्याही, अलग अलग तरह के पन्ने और उसी जैसी पीली चिट्ठियां। अकबर चौंक गए, तो चिट्ठियां यही तैयार होती थी। पर सवाल था, बनाता कौन था? तभी बीरबल ने देखा कि कमरे की दीवार में से एक और दरवाजा था। वहां हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। अकबर ने फुसफुसाया, जो करना है चुपचाप करना। दरवाजे के अंदर के कमरे में एक व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े साधारण, पर चेहरा तेजस्वी। उसने अकबर और बीरबल को देखते ही कहा, तो आखिरकार आप पहुंच ही गए। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम नरहरी है। कभी मैं भी आपके राज्य का लेखक था।
नरहरी बताने लगा, वर्षों पहले उसके परिवार पर गलत आरोप लगाकर उसकी जमीन छीन ली गई और गांव से निकाला गया। लोग डरते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। नरहरी ने कहा, लोग कहते थे जो दिखता है वही सच है। मैंने चिट्ठियां भेजकर उन्हें दिखाया कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अकबर ने पूछा, तो तुम डर फैलाना चाहते थे? नरहरी बोला, नहीं, मैं चाहता था लोग सच के लिए आवाज उठाएं। लेकिन चंद्रपुरा गांव को मैंने जानबूझकर नहीं छोड़ा। वहां पहले से कुछ ऐसा है जो मैं भी नहीं छेड़ना चाहता। इस बात ने अकबर और बीरबल दोनों को चौंका दिया। चंद्रपुरा में ऐसा क्या था जिससे नरहरी भी डरता था? बीरबल ने नरहरी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि चंद्रपुरा में क्या है? नरहरी बोला, वर्षों पहले मैं भी उस गांव में रहता था और मैंने रात में कुछ ऐसा देखा था जो इंसान नहीं था। अकबर ने उसकी बात काटी, हम राज के हैं, हमें बिना झिझक सच बताओ। नरहरी कांपते स्वर में बोला, चंद्रपुरा की रातें सामान्य नहीं होती। वहां कोई अदृश्य चलने वाला है जिसकी वजह से मैं गांव छोड़कर भागा था। मैंने आज तक उस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। क्या सचमुच गांव में कोई अदृश्य शक्ति थी, या नरहरी सिर्फ मानसिक तनाव में था? ये केवल एक अफवाह थी या कोई वास्तविक खतरा? बीरबल ने सोचा कि अभी नरहरी के बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये पता लगाना है कि चंद्रपुरा में ऐसा क्या है। क्या वाकई कोई और भी उस गांव पर नजर रख रहा है? मंदिर के बाहर निकलते समय बीरबल ने देखा, गांव की तरफ से हल्की सी सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई पेड़ों के बीच से गुजर रहा हो। अकबर बोले, क्या कोई पीछा कर रहा है? बीरबल धीरे से बोले, हां, पर वो इंसान नहीं लगता। सैनिकों ने मशालें ऊंची की, पर जैसे ही रोशनी फैली, आवाज बंद हो गई। परछाइयां स्थिर हो गई, जैसे कोई देख रहा था, और छिप गया। अगली सुबह गांव वालों से बात करने पर पता चला, कई बार रात में किसी के चलने की आवाज आती है। घरों के बाहर मिट्टी पर हल्के हल्के कदम के निशान मिलते हैं, जो इंसान जैसे नहीं होते। कभी कभी खिड़की पर ठंडी हवा लगती है, जैसे कोई पास से गुजर गया हो। और कई साल पहले 2 लोग अचानक गायब भी हुए थे। गांव का हर व्यक्ति डरा हुआ था, पर कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। बाबा मदन ने अकबर को अलग ले जाकर कहा, महाराज, इस गांव में कुछ है जो वर्षों से नजर रख रहा है। हम बोलते नहीं क्योंकि डरते हैं। अकबर गुस्से में बोले, राज में डर का राज नहीं चलेगा। लेकिन यह मामला सामान्य नहीं था। उस रात बीरबल ने गांव में रुकने का फैसला किया। अकबर भी उनके साथ रुके। आधी रात बीत ही रही थी कि ठक 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 खिड़की पर कोई हल्का हल्का थपथपा रहा था। अकबर ने तलवार उठाई। बीरबल धीरे से खिड़की के पास गए। खिड़की खोली तो कमरा ठंडी हवा से भर गया। नीचे मिट्टी में कदमों के ताजा निशान थे, पर वे किसी जीव जंतु के नहीं थे। निशान बहुत हल्के, बहुत सीधे और बहुत नियमित थे, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने अभी अभी कदम बढ़ाए हों। अकबर फुसफुसाए, जो भी है वो यही है, हमारे आसपास। सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने मिट्टी को छूकर देखा। निशान इतने हल्के थे कि केवल अत्यधिक वजन न होने पर बन सकते थे। बीरबल ने कहा, यह किसी का खेल भी हो सकता है, या कोई बहुत हल्का जीव। अकबर ने पूछा, इंसान? बीरबल, नहीं, या तो बच्चा या कोई ऐसी चीज जो पूरी तरह दिखाई नहीं देती। उन्हें पता था कि अभी सच हाथ नहीं आया। सुबह होने तक अकबर और बीरबल चंद्रपुरा गांव में कई जगह गए। हर जगह एक बात समान थी, कोई न कोई नजर रख रहा था। कदमों के निशान हर जगह मिलते रहे। लोग किसी पुराने डर के कारण सच छिपा रहे थे, और नरहरी की बातों में भी आधा सच आधा डर था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, ये मामला अभी पूरा नहीं खुला। इसका अगला अध्याय
हम जरूर खोलेंगे। तुम तैयारी करो। चंद्रपुरा की ये पहेली और गहरी है। बीरबल मुस्कराए। जहां रहस्य होता है महाराज, वहां मैं जरूर जाऊंगा। रात कट चुकी थी। चंद्रपुरा की हवा अब भी ठंडी थी, पर किसी तरह का डर उस ठंड से भी भारी लगता था। अकबर और बीरबल मंदिर के सामने खड़े थे। नरहरी का कमरा फिर भी उनके दिमाग में घूम रहा था। वो चिट्ठियां बनाने वाला, पर खुद किसी रहस्य से घिरा हुआ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या नरहरी का इरादा जानबूझकर किसी को डराना था या कुछ और? बीरबल ने कहा, महाराज, डराने और सच उजागर करने में महीन रेखा होती है, पर इससे भी जरूरी यह है कि जो छुपा हुआ है उसे सामने लाया जाए, पर सलीके से। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, हम चंद्रपुरा में कुछ दिनों तक रुकेंगे। मैं चाहता हूं कि हर बात की तह हो। बीरबल ने आदेश दिए कि गांव में चुपके से कुछ भरोसेमंद लोग बिठाए जाएं। साथ ही कुछ जवान लोगों को रात की पहरा बदली के तौर पर रखा गया। अकबर ने स्वयं गांव की एक पक्की गली में तंबू लगाया और कहा कि जो पता चलना है, धीरे धीरे पता लगेगा। सुबह हुई। लोग चुप थे, किसी की आवाज नहीं। पर बीरबल ने देखा कि घरों की खिड़कियों पर जो परछाइयां दिखती थी, उनमें कुछ अजीब है। कभी कभी छाया ज्यों त्यों दिखती और कभी भी अचानक फीकी पड़ जाती। वो कुछ समझ नहीं पाए। बीरबल ने गांव के चियोरा, ठेले वाला, से बात की। वो आदमी नाम था चंद्रू। चंद्रू ने कहा, महाराज, कल रात एक बात मैंने देखी। एक बूढ़ा कुत्ता था। वो बाजार के पास खड़ा हुआ था। जैसे ही रात बदली, वो ठिठक गया और फिर कहीं चला गया। पर उसके कदम जमीन पर नहीं दिखे, बस हवा में कुछ हलचल सी हुई। बीरबल ने पूछा, क्या कुत्ते के कदमों के निशान नहीं थे? चंद्रू ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, जैसे कोई चीज ने उसे उठाया हो। यह सुनकर बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अकबर को बताया, यह सिर्फ इंसानी नहीं है, प्राणी भी यहां अजीब तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अकबर ने कहा, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम हर संभव जांच कराएंगे। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि गांव की बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों से मिलने जाओ। बीरबल ने शाम तक 4-5 लोगों से बात की। सबकी बातें मिलती जुलती थी। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ सालों से चला आ रहा है। कभी घरों के सामान गुम हो जाते हैं, कभी कोई गाय, फिर कभी कोई मुर्गी ही नहीं मिलती। सब कुछ अचानक गायब हो जाता। पर जो डरावनी बात थी, वो ये कि हर बार गायब होने से पहले लोग रात में कुछ फुसफुसाते सुनते थे। पर जब उन्होंने खिड़की खोली, कुछ नहीं मिलता था। बीरबल ने एक पुरानी महिला, सावित्री देवी को बुलाया। वो गांव की सबसे बुजुर्ग थी और लोग उन्हें दया और रहस्य जानते थे। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बीरबल बेटा, ये चीजें अचानक नहीं होती। पहले भी एक बार हमारे यहां एक बड़ी सूखा और फिर अजीब घटनाएं हुई। तब गांव वालों ने कुछ पहाड़ की ओर जाके एक पत्थर देखा था। उस पत्थर पर निशान थे। हम समझे कि कोई पुराना वचन है जिसे समय के साथ लोग भूल गए। बीरबल ने पूछा, किस तरह का वचन? सावित्री देवी ने आंखें बंद करके कहा, किसी ने कहा था, जहां यादें दबेंगी वहां सन्नाटा आएगा। हमने उस वचन को हल्के में लिया था। बीरबल के दिमाग में कई सवाल उठे। उसने अकबर को बताया कि गांव की मिट्टी में कुछ पुरानी चीजें होगी, कहीं कोई दफन निशान या पुराना खंडहर। वे सभी मिलकर गांव के चारों ओर खोदने का प्रबंध करने लगे। पर अकबर की आज्ञा से बिना, किसी दस्तावेज या परिवार के बिना कुछ न किया जाएगा। वे लोगों की सहमति से ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दिनों में चंद्रपुरा में और घटनाएं हुई। एक रात गांव के एक छोले वाले की बैलगाड़ी गायब हो गई। सुबह जब देखा गया तो बैल और गाड़ी दोनों वही थे, पर मालिक गायब था। उसके जूते और टोपी वही पड़ी थी, पर उसका कोई अक्स नहीं था। लोग हड़बड़ा गए। अकबर ने दुखी स्वर में कहा,
ये अब खेल नहीं रहा। जो भी है वो सीधे लोगों को उठा रहा है। बीरबल ने नजदीक के खेतों में जांच करवाई। वहां उन्हें मिट्टी में छोटे छोटे निशान मिले। निशान इतने हल्के कि वे उंगली से दबाने पर भी मिट जाते थे। वे निशान किसी भी जीव के नहीं थे, न तो मनुष्य, न पशु, न ही पक्षी। निशान गोलाकार नहीं थे, नहीं पैरों जैसा कोई अंग था। जैसे कोई बिंदु बिंदु करके जमीन पर दब रहा हो और फिर गायब हो रहा हो। बीरबल ने कहा, यह किसी जाल या व्यक्ति का कारनामा नहीं है। चाहे जो भी हो, वो चीज बहुत चालाक है और शायद बुद्धिमान भी। अकबर ने जवानों से कहा कि वे रात में विशेष कैमरे जैसा कुछ नहीं लगा सकते। पर बीरबल ने हल्का सा हंसते हुए कहा, हमारे पास बुद्धि है। हम वैसे संकेत ढूंढेंगे जो ऐसा कोई भी छोड़ जाता होगा। नरहरी ने बीरबल से कहा कि वो खुद भी अपेक्षा से ज्यादा कुछ देख पा रहा है। उसने बताया कि जब उसने चिट्ठियां लिखी थी, उसकी मंशा कुछ और थी, लोगों को सच से अवगत कराना। पर अब जब देखता है, कुछ उसकी योजना से आगे निकल चुका है। नरहरी की आंखों में डर और पछतावे का मिश्रण था। एक रात नरहरी ने बेझिझक बताया, जब मैंने पहली चिट्ठी लिखी थी, मैंने नोटिस किया था कि कुछ लोग अजीब तरह से आपका नाम लेते हैं। गुप्त नाम नहीं, पर कुछ संकेत। मैंने देखा कि चंद्रपुरा के कुछ पुराने कुओं में पुराने पत्र रखे जाते थे। हमने कभी तब ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने पूछा, क्यों उन कुओं में पत्र? नरहरी बोला, किसी समय यहां का हर गांव एक दूसरे को संदेश भेजता था, पर समय के साथ उन संदेशों को लोग भूल गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे संदेश भूमि के नीचे कुछ स्मृतियां छुपा रखते थे। ये सुनकर बीरबल ने आदेश दिया कि गांव के पुराने कुओं की जांच कराई जाए। कुओं के अंदर गहरी मिट्टी और पुराने कंकड़ मिले। कुछ कुओं के ऊपर पुराने लकड़ी के तख्ते पड़े थे। एक कुएं में बीरबल को एक टिका हुआ पन्ना मिला। पन्ना पुराना, पर उस पर कुछ लिखावट थी, पर वो ऐसी भाषा में थी जिसे पढ़ना मुश्किल था। पन्ने पर कुछ आकृतियां और रेखाएं थी। एक वृत्त, 3 छोटे बिंदु और फिर 2 लकीरें। बीरबल ने कहा, यह संकेत है। ये कोई भाषा नहीं, पर चिन्ह है। इसे बनाने वाले चाहते थे कि ये नजर से छुपा रहे। बीरबल ने गांव में रात की गश्त तेज कर दी। उन्होंने हर चौक पर कुछ लोग बैठाए, पर हर रात कुछ नया हुआ। कभी किसी के कमरे के सामने एक सूखा फूल मिल गया, कभी किसी की खीर आधी पकी हुई छोड़ दी गई। ये सब मामूली घटनाएं लगती थी, पर गांव वाले समझ गए कि कोई उनका मनोबल तोड़ना चाहता है या फिर उन्हें सतर्क बनाना चाहता है। एक रात बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद सहयोगी मल्लाह राम को कहा कि वो बचकर आसपास टहल कर देखे। मल्लाह राम ने दरअसल कुछ देखा। एक परछाई पेड़ के पीछे से बाहर निकली और धीरे धीरे हवा का झोंका सी महसूस हुई। वो आवाज कुछ इस तरह की थी, कह कह कह। ये कोई भाषा नहीं थी, पर सबने समझा कि ये फुसफुसाहट किसी संकेत की तरह है। मल्लाह राम ने वापस आकर बीरबल को बताया, मैंने देखा कि अक्सर ये संकेत टूटे हुए लकड़ों पर बन जाते हैं, जैसे छोटे छोटे निशान जो एक कहानी बताने की कोशिश करते हैं। बीरबल ने कहा, इन्हें इकट्ठा करो। हर निशान को मिलाकर हम कुछ समझ पाएंगे। वे सारे निशान, पन्ने और चिन्ह इकट्ठा हुए। बीरबल ने उन्हें मिलाकर रखा, पर उस क्लस्टर में भी कुछ कमी थी। वो कुछ पहेली जैसा था, हिस्सों में बिखरा हुआ और पूरा नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गायब हो जाने वाले लोगों के साथ एक पैटर्न उभरने लगा। वे सभी लोग रात में अकेले बाहर गए होते थे, या फिर उनके घर की एक खिड़की अक्सर खुली रहती थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उन लोगों का कोई गहरा आपसी रिश्ता नहीं था। कोई एक परिवार के सदस्य नहीं, नहीं किसी वर्ग के। वे अलग अलग पेशों के थे, एक लकड़हारा, एक नाई, एक किसान और एक स्कूल का अध्यापक। पर सबकी एक समान प्रवृत्ति थी। वे पिछले कुछ हफ्तों से किसी बात को लेकर बेचैन थे।
कहीं न कहीं उनकी आवाजों में एक अनुरोध सा था, पर वो अनुरोध किसी और की तरह सुनाई नहीं देता था। एक दिन बीरबल ने गांव में छोटे छोटे नोट बांटे। लोगों से पूछा गया कि अगर किसी ने चंद्रपुरा के हालात में कोई अजीब बात देखी हो तो बताओ। कुछ दिनों में 2-3 लोगों ने छोटे छोटे किस्से बताए। किसी ने कहा कि रात में चांद के समय एक झीनी सी आहट सुनाई देती है, तो किसी ने कहा कि किसी रात खाना आधा ही खाया गया मिल गया। पर सबसे अजीब किस्सा उस स्कूल के अध्यापक ने बताया। उसने कहा कि कई बार बच्चों ने कक्षा में नक्शे पर कुछ ऐसे स्थान इंगित किए जो वहां नहीं थे। वे चित्र किसी पुराने मानचित्र की तरह थे। बीरबल ने उन नक्शों और चिन्हों की तुलना गांव के पुराने पन्नों से की। धीरे धीरे एक नक्शा बनता गया। नक्शा ऐसा था कि वह चंद्रपुरा को एक बीच वाले केंद्र की तरह दिखाता था, और उसके चारों ओर कुछ चिन्हित स्थान थे, कुछ कुएं, कुछ पत्थर और एक बड़ा वृत्त जिसके भीतर कोई निशान था। बीरबल ने कहा, अगर हम इन निशानों को जोड़ दें तो शायद हमें पता चले कि कौन सा स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि उस वृत्त के भीतर क्या है, इसका पता लगाया जाए। पर जब भी कोई उस विशेष वृत्त के पास जाता, वहां की हवा अचानक भारी हो जाती और लोग बेचैन होकर लौट आते। कोई ठंड का एहसास नहीं, पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव सा था। लोग कहते, हमें वहां कुछ सुनाई देता है जो मन नहीं चाहता। एक दिन बिरबल को एक और सुराग मिला। गांव के बाहरी हिस्से में एक टूटे फूटे घर में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। वो किताब किसी पुरानी पुस्तकाशाला की रही हो, पर उसमें कोई लेखन न था, सिर्फ खाली पन्ने। पर किताब का कवर था जिस पर एक नाम उकेरा हुआ था, रक्षापथ। बीरबल ने महसूस किया कि ये नाम किसी रक्षात्मक संस्कार को दर्शा सकता है। किताब में कुछ पन्नों के किनारे पर कुछ हल्के निशान थे, जैसे किसी ने कुछ जलते हुए पत्थर से पन्ने को छुआ हो। निशानों की आकृति वही थी जो कुओं में मिली तख्ती पर थी, वृत्त, 3 बिंदु और 2 लकीरें। बीरबल ने कहा, यह प्रतीक शायद किसी पुराने वचन या रक्षक के निशान है। सावित्री देवी ने बतलाया, कई वर्षों पहले इस गांव के बुजुर्गों ने एक रक्षात्मक वचन लिया था। उसका मतलब था कि वे अपने गांव को बाहरी ताकतों से बचाएंगे, पर तब किसी ने वचन तोड़ा था। उसी के बाद यहां बदलाव आए। यह सुनकर बीरबल को एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक इस पुराने वचन से हो सकता है, या फिर उस वचन के टूटने से पैदा हुई ऊर्जा से। पर इसकी पुष्टि के लिए और सबूत चाहिए थे। एक रात अचानक कुछ हुआ जिसने गांव के लोगों के होश उड़ा दिए। मध्यरात्रि के बाद एक तेज आवाज सी आई। लोगों ने सोचा कि कोई तूफान आ गया, पर बाहर जाकर देखा तो कुछ नहीं। फिर एक एक घर की खिड़की पर छोटे छोटे मोहरे पड़ी मिली, छोटी छोटी पत्थर जैसी चीजें जिन पर वही चिन्ह उकेरे गए थे। लोग डर कर भौंकने लगे, पर पत्थर किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। वे बस खामोशी से रखे हुए थे, मानो किसी ने उनको वहां जमा कर रखा हो। अगले दिन सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब देखा गया कि गांव के बाहर कुछ खेतों की फसल आधी सड़ी पड़ी मिली और बीच में एक गोलाकार निशान था, वही उसी वृत्त जैसा निशान, पर इस बार और गहरा। बीरबल ने कहा, यह स्पष्ट है कि कोई सूचना दे रहा है या फिर चेतावनी दे रहा है, पर किसको और क्यों? नरहरि ने कहा, शायद वो चाहता है कि हम कुछ भूलें, पर यह भूल कैसी है जो लोगों को उखाड़ कर रख दे। अकबर ने लोगों को संकलित किया और कहा, हमारे पास केवल एक तरीका है, हमें उस वृत्त के बीच में जाने का साहस करना होगा। पर मैं कहता हूं, हम बिना तैयारी के नहीं जाएंगे, हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। अकबर ने गांव के भरोसेमंद लोगों के साथ कुछ दिन तक योजना बनाई। उन्होंने एक रक्षा गुच्छा बनाया, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान और कुछ वे जो गांव से गहरे जुड़े थे। बीरबल ने कहा, हमें पहले उन चिन्हों को समझना होगा। हर चिन्ह शायद एक कहानी कहता है या एक अनुरोध। हमें उसे पढ़ना होगा। वे चारों ने मिलकर
पुरानी किताब के पन्नों पर जो चिन्ह थे उन्हें बड़े कागज पर अलग अलग बनाना शुरू किया। वे उन पन्नों पर गांव के नक्शे के अनुरूप चिन्हों को रख रहे थे। धीरे धीरे एक पैटर्न उभरा। चिन्ह वास्तविक स्थानों पर मिल रहे थे। उनमें से कई कुएं और पत्थर के पास थे और उस केंद्रीय वृत्त के ठीक बीच में एक पुराना घोंसला जैसा कुछ था, या शायद कोई पुराना गड्ढा। बीरबल ने आखिरकार कहा, महाराज, ये सब संकेत किसी बड़े तंत्र की तरह है। शायद कोई पुरानी रक्षा पद्धति जो समय के साथ टूट चुकी है। हमें उसे सही क्रम में जोड़ना होगा। अकबर ने तय किया कि अगले चंद्रमा की रात वे तैयार होंगे, पर अभी भी किसी ने यह नहीं बताया कि वह चीज जो लोगों को उठा रही थी किस तरह की थी। वे सब धीरे धीरे तैयारी में जुट गए। आखिरी रात पहले से ज्यादा शांत थी। आकाश में बादल थे, पर चांद आधा आधा छिपा लगा। चंद्रमा की हल्की रोशनी भूमि पर पड़ रही थी, पर किसी ने कहा कि यह रोशनी उन्हें असहज करती है। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि कोई तेज रोशनी, कोई रंगीन लाइट न लगाई जाए। आपने कहा था नीले रोशनी का उपयोग न किया जाए, और हम आपकी बात का मान रखते हुए साधारण मशाल और दिया रखा। भीतरी रक्षा गठरी ने अपनी जगह पकड़ ली। बीरबल कुछ पवित्र रस्मों जैसा करने का प्रस्ताव लेकर आए, पर अकबर ने साफ कहा, हमें कोई अंधविश्वासी रस्म नहीं करनी। हमें समझदारी से काम लेना है। रात के मध्य में वे सब उस वृत्त के पास खड़े थे। जमीन ठंडी थी। गांव के लोग चुप थे। अचानक एक मंद सी सरसराहट आई, जैसे कोई लंबी सांस छोड़ रहा हो। हवा ने सबको ठीक ठीक छू लिया। कोई ठंड का एहसास नहीं, पर मन का निश्चय घबरा गया। फिर एक आवाज आई, धीमी जैसे कोई गूंज, और फिर जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। वहीं मध्य में से हल्की सी धुंध उठी और एक आकार ज्यों बनकर आगे आया। लोगों की धड़कनें तेज हो गई। वो आकार पूरी तरह स्पष्ट न था, पर वो निश्चय कर रहा था कि उसे कोई रोक न सके। उसकी चाल बिना कदमों की थी, और उसका असर लोग पर भारी था। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ बेहोश हुए। अकबर खड़े रहे, पर बीरबल ने अपना आपा न खोया। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि ये कोई चेतावनी है तो हम सुनेंगे, पर यदि ये कोई मांग है तो हमें समझकर उसका जवाब देना होगा। वो आकार बोला, या ऐसा लगा मानो हवा ने कुछ शब्द जारी किए, पर जो भी बोला लोग उसे समझ न पाए। फिर वो आकार धीमा हुआ और उसकी दिशा बदलते हुए गांव की ओर बढ़ी। जिन लोगों की आंखें खुली थी, उन्होंने देखा कि वो सीधे नरहरी की ओर जा रहा है। नरहरी डर से कांप उठा, पर वो खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैंने इसे बुलाया था, पर मैंने साजिश नहीं की थी। मैंने सिर्फ सच दिखाने की कोशिश की। वह आकार नरहरी के सामने रुका। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों उसकी मौजूदगी पर समझौता कर रहे हों। फिर अचानक वो आकार एक बार हवा में चक्कर लगाकर गायब हो गया, और जहां वो था वहां सिर्फ एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, जिस पर वही चिन्ह उकेरा था। वृत्त, 3 बिंदु, 2 लकीरें। गांव वाले सहम गए। अकबर ने धीरे से कहा, यह संकेत है। ये कह रहा है कुछ पुराना हुआ है, कुछ ठीक नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, ये शुरुआत है। हमें अभी ज्यादा कुछ कहने का अधिकार नहीं है, पर एक बात पक्की है, ये हमसे कुछ बताना चाहता है, या फिर हमसे कुछ मांग रहा है। अगली सुबह चंद्रपुरा में शांति थी, पर उसकी शांति में अब एक नया अर्थ था। वो अर्थ था सतर्कता। लोग जानते थे कि वे किसी अज्ञात ताकत से घिरे हुए हैं, पर अब वे डर के साथ साथ कुछ उम्मीद भी महसूस कर रहे थे। उम्मीद की कि वे सच का सामना कर सकेंगे। अकबर ने अपनी अंतिम बात कही, बीरबल, यहां कुछ पुराना है जो सिर्फ हमारे समय का नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास की तहों में जाना होगा। किसी एक रात में ये सब नहीं होगा, पर हम तभी सफल होंगे जब हम संयम, बुद्धि और धैर्य दिखाएं। बीरबल ने सिर हिलाया। महाराज, जहां रहस्य है वहां पूछताछ है,
और जहां पूछताछ है वहां जवाब भी होंगे, पर शायद वो जवाब सीधे तौर पर सामने ना आए। हमें पैरों के निशान नहीं, बल्कि कारणों के निशान ढूंढने होंगे। गांव के एक कोने में वही वही पत्थर पड़ा था जिस पर चिन्ह उकेरे हुए थे। किसी के मन में यह सवाल उठ रहा था, क्या यह पत्थर उस शक्ति का गवाह है या उसकी कुंजी? क्या ये चिन्ह गांव के छिपे हुए इतिहास से जुड़े हैं या किसी और की चेतावनी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये शक्ति मित्र है जो किसी पुराने वचन की रक्षा कर रही है, या दुश्मन है जो दंड देने आया है? चंद्रपुरा का रहस्य गहरा है, इतना गहरा कि इसके भीतर और भी कहानियां, और भी छिपे हुए नाम, और भी निशान है। अकबर ने गांव छोड़ा नहीं, वो ठहरे रहे ताकि वे आगे की तह खोल सके। बीरबल रात के सिपाहियों में मिलकर उन निशानों की गिनती करते रहे। नरहरी का मन अब भी उथल पुथल में था। उसने जो चिट्ठियां लिखी थी वे अब उसकी बनाई हुई आग में बदल चुकी थी। पर एक बात निश्चित थी, किसी ने कुछ याद रखने की जरूरत महसूस कराई थी, और वो याद किसी किताब में, किसी पत्थर पर, या किसी पुराने कुएं की गहराई में दबी थी। जिसे ढूंढना था वो खोज अभी बाकी थी। चंद्रपुरा में प्रातःकाल होते ही माहौल अजीब तरह से शांत था। हवा की हल्की सरसराहट भी कुछ कहने से डर रही थी। गांव की पगडंडियों पर धूल उठी नहीं थी, और पेड़ों के पत्ते अड़े खड़े थे, जैसे किसी बेचैन इंतजार में हो। अकबर और बीरबल पिछले रात की घटना से गहरे उलझे थे। वो अज्ञात आकार, नरहरी की भयभीत प्रतिक्रिया, और अंत में एक पत्थर छोड़कर गायब हो जाना, ये सब कई सवाल खड़े कर गए थे। बीरबल लंबे समय तक पत्थर को हाथ में घुमाते रहे। पत्थर पर बने 3 बिंदु और 2 रेखाएं, और बीच का गोलाकार चिन्ह, ये कोई भाषा नहीं लगती थी, पर कोई संकेत अवश्य था। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें लगता है कि ये चेतावनी है या संदेश? बीरबल बोले, महाराज, चेतावनी हो सकती है, और हो सकता है ये हमें किसी दिशा में ले जा रही हो। सवाल है, कौन सी दिशा? उसी समय बाहर से गांव के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। लोग किसी चीज पर बहस कर रहे थे। बीरबल तुरंत बाहर आए। वहां 5-6 किसान इकट्ठे थे। उनकी आंखों में घबराहट थी। एक किसान बोला, बीरबल जी, रात को हमारे खेत में अजीब निशान बने हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बीरबल और अकबर तुरंत खेत की ओर गए। खेत में पहुंचकर दोनों रुक गए। पूरे खेत के बीचों बीच मिट्टी पर एक लंबी, पतली रेखा खींची हुई थी, पर रेखा के दोनों तरफ मिट्टी अलग अलग तरह से दबी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत हल्के कदमों से कुछ बनाया हो। किसान ने कहा, महाराज, रात कोई तूफान भी नहीं था, फिर ये कैसे बना? अकबर ने मिट्टी को करीब से देखा। मिट्टी हल्की दबाव से बदली थी, किसी भारी वस्तु ने दबाया नहीं था। बीरबल बोले, ये किसी जीवित व्यक्ति का काम नहीं, पर यह हवा का दबाव भी नहीं है। अकबर ने पूछा, तो ये किसका? बीरबल बोले, कुछ ऐसा जो दिखाई न देते हुए भी रास्ता बनाता हो। लोग सहम गए। बीरबल ने उस रेखा का पूरा पीछा किया। रेखा खेत से निकलकर सीधे गांव के केंद्र की तरफ जा रही थी। वहां एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जो वर्षों से बिना किसी बदलाव के खड़ा था, लेकिन आज उसके नीचे की मिट्टी उलट-पलट थी। बीरबल ने देखा कि मिट्टी में वही 3 छोटे बिंदु बने हुए हैं, जैसा पत्थर पर चिन्ह था। अकबर धीरे से बोले, ये वही जिसने कल रात नरहरी के सामने चक्कर लगाया था। बीरबल ने कहा, मेरा अनुमान है कि जो भी है वो कुछ ढूंढ रहा है, और शायद उसे ये बरगद का पेड़ चाहिए, या पेड़ के पास कुछ। वे लोग पेड़ के आसपास ध्यान से खोज करने लगे। अचानक नरहरी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा अब भी डरा हुआ था। वो बोला, मैंने इस पेड़ के बारे में कुछ सुना है। ये पेड़ पहले किसी पुरानी रहस्यमयी सभा का स्थान था। बीरबल ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? नरहरी बोला, मेरे दादा कहा करते थे कि रात में यहां कोई मिट्टी पर चलते हुए देखा जाता था।
पर कभी पकड़ा नहीं जा सका। अकबर ने सोचा, मतलब ये घटना सदियों से चल रही है। बीरबल ने पेड़ के चारों ओर घूमते हुए देखा कि एक मोटी जड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी खिसकी हुई है। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटाई। अचानक एक गोल पत्थर का ढक्कन जैसा कुछ दिखा। अकबर ने मदद की और दोनों ने ढक्कन हटाया। नीचे एक संकरी जगह दिखाई दी, जैसे किसी पुराने गड्ढे का मुंह। गांव वाले कांप उठे। एक किसान बोला, सालों से कोई नीचे नहीं गया महाराज। कहते हैं कि नीचे अजीब आवाजें आती हैं। अकबर बोले, यही जगह असली शुरुआत लगती है। बीरबल ने मशाल जलाई और नीचे उतरने का फैसला किया। अकबर बोले, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों नीचे उतरने लगे। सैनिक ऊपर पहरा देने लगे। अंदर जाते ही गुफा जैसी सीलन भरी जगह मिली। दीवारें पुरानी थी, पर दीवारों पर वही 3 बिंदुओं वाले निशान बार बार बने हुए थे। बीरबल ने कहा, यह साधारण चिन्ह नहीं, ये किसी पुराने समूह का प्रतीक है। अकबर बोले, पर यह समूह कौन था? बीरबल, शायद गांव के रक्षक, या शायद कोई और। अचानक दीवार के अंदर से हल्की खरोंच की आवाज आई। दोनों रुक गए। आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, जैसे कोई दीवार के दूसरी तरफ चल रहा हो। बीरबल ने मशाल ऊपर उठाई। आवाज रुक गई। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दीवार पर 3 बार हल्की सी थपथपाहट हुई। टक टक टक। अकबर ने फुसफुसाया, क्या यह संकेत है? बीरबल बोले, या चेतावनी। अचानक दीवार पर एक जगह उभरने लगी, जैसे किसी ने अंदर से मिट्टी को धक्का दिया हो। सुना सुना सा एहसास दिलों में भर गया। दीवार का वो हिस्सा धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरा। धरती के भीतर से एक छोटा कक्ष सामने आया। वो छोटा कमरा सदियों से बंद रहा होगा। अंदर धूल जमी थी। एक मेज जैसी पत्थर की पटिया थी और उस पर कुछ लकड़ी के टुकड़े रखे थे। अकबर और बीरबल धीरे धीरे अंदर गए। अकबर बोले, ये कमरा किसी ने बनाया है क्या? चंद्रपुरा के लोग? बीरबल बोले, निश्चित रूप से, ये किसी गुप्त सभा का स्थान था। मेज पर एक पुराने कपड़े में लिपटा कागज था। बीरबल ने उसे खोला। कागज की भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर बीच में वही प्रतीक थे, वृत्त, 3 बिंदु और 2 रेखाएं। अकबर बोले, तुम्हें इसका अनुमान है? बीरबल ने गहरी सांस ली। महाराज, शायद ये गांव किसी प्रहरी दल द्वारा नियंत्रित था, जो किसी पुराने नियम का पालन करता था, और शायद उस दल ने किसी दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिसका असर आज तक है। अकबर बोले, निर्णय कैसा? बीरबल ने कागज को पलटकर देखा। पीछे एक वाक्य था, वो भाषा में नहीं, पर चित्रों में। चित्र में दिखाया था, एक सभा, बीच में वृत्त, 3 छोटी आकृतियां और एक बहुत बड़ी आकृति, धुंधली, अस्पष्ट, जैसे कोई मनुष्य न हो। अकबर बोले, तो क्या ये वही है जो आज भी गांव पर चल रहा है? बीरबल बोले, हो सकता है उस सभा ने किसी चीज को मुक्त किया हो या कैद किया हो। बीरबल ने दीवारों की जांच की। वहां खुरचने के निशान थे, जैसे किसी ने लंबे समय तक अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अकबर बोले, क्या ये चीज कैद थी? बीरबल ने कहा, चांद नीचे झुकता नहीं है महाराज, पर इतिहास झुकाता है। अकबर ने समझा कि बीरबल का मतलब था, ये कोई चंद्र प्रभाव नहीं, ये इतिहास की कैद या इतिहास की गलती का परिणाम है। अचानक गुफा के अंदर हवा तेज होने लगी। मशालें हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी। बीरबल बोले, महाराज, कोई चीज जाग रही है या हमें देख रही है। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ी। गुफा के अंधेरे में कहीं से एक धीमी सरसराहट हुई। कौन? आवाज स्पष्ट नहीं, पर जैसे हवा बोल रही हो। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, अगर कोई है, सामने आओ। अचानक दीवार के पास खड़ी रेत हिलने लगी और धीरे धीरे एक परिचित आकार बनने लगा। वही
जो रात को नरहरी के सामने आया था। आकार पूरी तरह साफ नहीं था, न शरीर, न चेहरा, न अंग, बस धुंध सा स्वरूप जिसमें कोई भी कठोर आकृति नहीं थी, जैसे हल्की हवा एक जगह ठहर गई हो। आकार नरहरी की ओर नहीं आया, बल्कि इस बार वो सीधा बीरबल के पास रुका। बीरबल आगे बढ़े, गांव वाले पीछे खड़े डर से कांप रहे थे। आकार के और पास आने पर गुफा की मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी। बीरबल ने कहा, तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? आकार ने कोई शब्द नहीं बोला, पर गुफा की दीवार पर अचानक 3 बिंदु चमक उठे। चमक तेज नहीं थी, बस हल्की सी, जैसे मिट्टी पर पड़ती मशाल की लपट को कोई उभार दे। फिर दीवार पर बनी आकृति में बदलाव हुआ। वृत्त थोड़ा बड़ा हुआ, 3 बिंदु हिलने लगे और 2 रेखाएं धीरे धीरे ऊपर उठीं, जैसे कोई संकेत दे रही हों। अकबर बोले, बीरबल, इसका अर्थ क्या है? बीरबल बोले, दिशा, ये दिशा बता रहा है। आकार फिर धीरे धीरे गुफा की दीवार की ओर बढ़ा, और जैसे ही वो दीवार को छुआ, दीवार पर एक दरार उभर आई। बीरबल ने कहा, महाराज, लगता है हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है। पर तभी वो आकार पलक झपकते गायब हो गया। दीवार की दरार धीरे धीरे बढ़ी और उसके पीछे एक और रास्ता खुल गया। अकबर ने कहा, यह गुफा सिर्फ सभा का स्थान नहीं, ये एक बड़ा रहस्य घर है। बीरबल बोले, और शायद वो आकार हमें यहां लाना चाहता था। वे दोनों लंबे गलियारे में आगे बढ़े। दीवारों पर फिर वही बिंदु और प्रतीक बने थे, पर इस बार वहां कुछ और था। छोटे हाथों के निशान, बड़े हाथों के निशान और अधूरे पैर के निशान, जो अचानक गायब हो जाते थे। अकबर बोले, ये निशान किसके? बीरबल ने कहा, अगर गांव के लोग कभी यहां आते थे तो ये उनके हो सकते हैं। पर फिर उन्होंने एक खास बात देखी। हाथ की छापें बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने दीवार को छूने की कोशिश की, पर वो दीवारों से होकर निकल जाता हो। अकबर बोले, यानी वे लोग छुए बिना भीतर से गुजरते थे? बीरबल बोले, या फिर दीवारें पहले मुलायम थी, या उस समय ये सब अलग ही तरह से मौजूद था। आगे बढ़ते हुए वे एक खुले हॉल में पहुंचे। उस हॉल के बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, पर वो पत्थर दूसरे पत्थरों जैसा नहीं था। वो पत्थर सतह पर थोड़ा गर्म था, जैसे उसे कोई अभी छू कर गया हो। बीरबल उसकी सतह को देखते रहे। पत्थर पर पुराने लोगों के हाथों के निशान थे। अकबर बोले, ये कोई पूजा का पत्थर है? बीरबल ने कहा, पूजा का नहीं महाराज, ये किसी प्रतीक्षा का पत्थर है। अकबर, प्रतीक्षा? बीरबल, हां, लगता है कोई यहां आता था और उस पत्थर पर हाथ रखकर कुछ मांगता था, शायद मदद या कोई वादा। अकबर ने पूछा, किससे मांगता था? बीरबल बोले, यही तो रहस्य है। इसी बीच पत्थर के दूसरे छोर पर मिट्टी में कुछ चमका, एक छोटी, धूल में दबी हुई घंटी जैसी वस्तु। बीरबल ने उसे उठाया। वो साधारण घंटी नहीं थी, उस पर वही 3 बिंदु उकेरे थे। अकबर बोले, फिर वही 3 बिंदु। बीरबल, ये चंद्रपुरा की पहचान है महाराज, और शायद ये घंटी किसी को बुलाने के काम आती थी। अकबर, किसे? उत्तर देने से पहले गुफा में अचानक फिर वही हल्की हवा चली, और कहीं दूर फिर वही आवाज आई। कौन? गुफा में आवाज आने पर सभी चौंक गए। बीरबल बोले, महाराज, ये आवाज किसी मनुष्य की नहीं, और ये हमें पुकारती है या पूछती है। अकबर ने आदेश दिया कि वे उस आवाज की दिशा में जाएं। वे आगे बढ़े। एक लंबा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, सैकड़ों साल पुराना। दीवारों पर बार बार वही प्रतीक उकेरे दिखे। फिर एक चौराहा आया, जहां 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे। अकबर बोले, कौन सा रास्ता? तभी दीवार पर 3 बिंदु हल्के हल्के चमके। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा चमका। बीरबल बोले,
हमें इसी रास्ते पर जाना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। वे तीसरे रास्ते में मुड़ गए। तीसरा रास्ता बहुत लंबा था। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी। गुफा का गलियारा चौड़ा होने लगा। अचानक रास्ता खत्म हुआ और सामने एक बड़ा पुराना दरवाजा मिला। दरवाजा पत्थर का था, बहुत भारी, पर दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। बस वही प्रतीक, वृत्त, 3 बिंदु, 2 लकीरें और नीचे एक हाथ का निशान। बीरबल बोले, शायद ये दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो इसका रहस्य जानते हैं। अकबर ने हाथ उस निशान पर रखा। कुछ नहीं हुआ। फिर बीरबल ने अपना हाथ रखा। दरवाजा थोड़ा कांपा। बीरबल चौंके। फिर नरहरी ने हाथ रखा। दरवाजा तेजी से हिला। अकबर बोले, तो इसका रिश्ता नरहरी से है। नरहरी डर गया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। बीरबल बोले, ये तुम्हारा दोष नहीं। शायद तुम्हारे पूर्वज इस समूह का हिस्सा थे। नरहरी के हाथ रखते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अकबर और बीरबल अंदर गए। अंदर एक विशाल कमरा था। मशाल की हल्की रोशनी में कुछ आकृतियां दिखी। दीवारों पर पुराने चित्र, बीच में बड़ा गड्ढा और किनारे पर कुछ औजार जैसे लकड़ी के टुकड़े। बीरबल चित्रों के पास गए। चित्रों में दिखाया था गांव के बुजुर्ग, 3 छोटे प्रकाश बिंदु, तेज रोशनी नहीं, बस बिंदु जैसे, और एक विशाल छाया जो उनके ऊपर मंडरा रही थी। अकबर बोले, तो यही उस शक्ति की कहानी है। बीरबल बोले, पर यह चित्र अधूरा है, कुछ गायब है। तभी अचानक कमरे के भीतर हवा तेज हो गई। गड्ढे से मिट्टी उठने लगी और वही आकार फिर सामने आया। इस बार पहले से बड़ा, पहले से स्पष्ट और पहले से ज्यादा बेचैन। नरहरी पीछे हट गया। आकार ने मिट्टी की ओर इशारा किया। मिट्टी अपने आप हटने लगी और नीचे कुछ दिखाई देने लगा। एक बहुत पुराना ढांचा, जैसे किसी पुरानी सभ्यता का कोई पत्थर या निशान। बीरबल बोले, महाराज, ये किसी के दफन होने का स्थान नहीं, ये किसी के उभरने का स्थान है। अकबर ने तलवार कस ली। आकार धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर मंडराने लगा। फिर उसने एक बार फिर वही आवाज निकाली, कौन? और उसी क्षण पूरे कमरे की दीवारें हल्की हल्की टूटने लगी, जैसे कोई भारी चीज भीतर से बाहर आना चाहती हो। गांव वाले घबरा गए। सैनिक भागने लगे। नरहरी जमीन पर गिर पड़ा। अकबर चिल्लाए, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल जोर से बोले, महाराज, ये अभी खत्म नहीं, ये सब अभी शुरू हो रहा है। तभी पूरे कमरे में एक जोरदार कंपन हुआ। गुफा का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। वो आकार कुछ पल के लिए बहुत तेजी से फैल गया, जैसे कोई बड़ा रूप लेने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक सब शांत। जब धूल नीचे बैठी तो कमरा खाली था। ना अकबर, ना बीरबल, ना नरहरी, ना गांव वाले, ना वह आकार, कुछ भी नहीं। बस वही पुराना पत्थर जिस पर 3 बिंदु चमक रहे थे। चंद्रपुरा गांव की मिट्टी अब तक जितनी शांत थी, उससे अलग हो चुकी थी। बरगद का पेड़ जिसकी छाव में पीढ़ियां बीत गई थी, अब हवा में किसी अजीब सी बेचैनी की धुन सुनाने लगा था। गुफा के भीतर से निकलती वो लहरें, उस अजीब आकार का आना, गायब होना, गांव वालों का अचानक गुम हो जाना, और नरहरी और उसके पूर्वजों का गुप्त जुड़ाव, ये सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे जो कई 100 साल पुराना था। अकबर और बीरबल अब ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं, ये कुछ ऐसा था जो मनुष्य की बनाई सीमाओं से बहुत पहले की चीज थी। परंतु अब वो अंतिम क्षण आ गया था जब उन्हें इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझाना था। इस अध्याय में कहानी उस जगह पहुंचती है जहां से आगे कुछ नहीं, जहां सभी रहस्य खुलते हैं और चंद्रपुरा का पन्ना पूर्ण रूप से बंद हो जाता है।
गुफा में उस आकार के फैलकर अचानक गायब होने के बाद हर तरफ धूल फैल चुकी थी। कुछ समय तक कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अकबर, बीरबल और गांव वाले सब धूल के कारण खांसते हुए इधर उधर देखने लगे। कुछ पल बाद जब धूल बैठने लगी, तब बीरबल ने सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। गुफा पहले से बहुत बदल चुकी थी। दीवारों पर बने सारे चिन्ह, वृत्त, 3 बिंदु, 2 लकीरें अब धीरे धीरे मिटने लगे थे, जैसे किसी ने सदियों पुरानी स्याही पर पानी डाल दिया हो। अकबर बोले, दीवारें खुद ब खुद साफ हो रही है। ये क्या इशारा है बीरबल? बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, इसका मतलब है कि जो छुपा था अब बाहर आने वाला है। आकार के गायब होने के कुछ पल बाद गुफा की जमीन पर अचानक कहीं कहीं से छोटे छोटे कंपन होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो धरती के नीचे कोई हल्की हल्की सांस ले रहा हो। अकबर ने अपने सैनिकों को संकेत दिया, सब सावधान रहो, जो कुछ भी होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। बीरबल आगे बढ़कर गुफा की मिट्टी पर हाथ रखकर बोले, महाराज, ये धरती हमें कुछ दिखाना चाहती है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुफा का बीच वाला हिस्सा धीरे धीरे टूटने लगा। मिट्टी नीचे धंसने लगी और नीचे एक बड़ा चौकोर कक्ष दिखाई देने लगा। गुफा का एक नया रास्ता। गुफा की मिट्टी हटते ही नीचे एक बहुत पुराना, लगभग भुला दिया गया कक्ष सामने आया। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। कक्ष के चारों कोनों पर पुराने दिए रखे थे, जो अब सूख चुके थे। बीच में बहुत बड़ा गोलाकार पत्थर था, जिस पर अजीब तरह की खरोंचें थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या ये किसी प्रकार का प्रतीक है? बीरबल उस गोल पत्थर के पास गए, झुककर उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद बोले, महाराज, ये एक पत्थर नहीं है, ये ढक्कन है। अकबर चौंक गए। ढक्कन? किसी के छुपाने के लिए? बीरबल, हां, और ये ढक्कन ऐसे नहीं बना कि कोई आदमी इसे उठा सके। इसे उठाने के लिए किसी ने बाहर की शक्ति का प्रयोग किया था, कुछ ऐसा जो मनुष्य की शक्ति से बहुत अधिक है। नरहरी ये सुनकर कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, मेरे दादा कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया था जिसे कभी दोहराना नहीं चाहिए था। अकबर ने नरहरी को देखते हुए पूछा, क्या किया था? नरहरी थोड़ा रुका, फिर बोला, उन्होंने किसी को यहां बंद किया था। सैनिकों की आंखें फैल गई। बीरबल धीरे से बोले, किसी को या किसी चीज को? नरहरी ने सिर नीचे कर लिया। शायद दोनों को। एक मनुष्य भी था, और उसके साथ जो चीज थी वो मनुष्य नहीं थी। गुफा में एकदम सन्नाटा छा गया। बीरबल ने नरहरी से साफ शब्दों में कहा, जो भी जानते हो सब बताओ, अब कुछ छुपाकर कोई फायदा नहीं। नरहरी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं आपको चंद्रपुरा का सच बताता हूं, वो सच जिसे हमारे बुजुर्गों ने छुपाने की कसम खाई थी। सदियों पहले चंद्रपुरा में एक अनोखा आदमी आया था। वो आदमी गांव के किसी परिवार का नहीं था। उसकी बोली अलग थी, उसका रहन सहन अलग था, पर सबसे अजीब बात, उसके आसपास हमेशा हवा की हल्की तरंगें चलती रहती थी, जैसे कोई अदृश्य साथी उसके साथ चलता हो। गांव वाले उसे अजनबी साधक कहते थे। साधक अकेला नहीं था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसे वो परछाई कहता था। वो परछाई साधारण छाया नहीं थी, वो जीवित थी, चलती थी, और कभी कभी लोगों के घरों से चीजें उठाकर ले जाती थी। गांव वाले डरने लगे, पर साधक कहता था, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बस भूलों का बोझ उठाती है। जो चीज लोग छुपाते हैं, ये उन्हें उजागर करती है। एक दिन गांव में बड़ी गलती हुई। गांव के एक लालची आदमी ने साधक की परछाई को उकसाकर उससे कुछ गलत काम करवाए। जब साधक को यह पता चला, वो गुस्से में गांव वालों से कहने लगा, तुम्हारी अपनी गलतियां, तुम्हारे अपने अपराध,
तुम्हारी अपनी छिपी हुई बातें अगर मेरे साथी ने उन्हें उजागर कर दिया तो किसको दोष दोगे? लोग डर गए। उन्हें लगा साधक गांव को श्राप देगा। गांव वालों ने मिलकर साधक को दोषी ठहराया। हालांकि गलती गांव वालों की थी। साधक को और उसकी परछाई को एक साथ नीचे उसी कक्ष में कैद कर दिया गया। पत्थर का बड़ा ढक्कन भी उसी समय रखा गया था। साधक कैद होने से पहले एक बात चिल्लाया था, तुमने तो मुझे कैद कर लिया, पर मेरी परछाई को कौन रोक सकेगा? गांव वाले डर गए, पर वे समझ नहीं पाए। वो बाहर ही घूमती रही। सदियों तक वो परछाई लोगों के घरों में हल्की आहट देती थी। कभी कुछ सामान उठाकर ले जाती थी, कभी कदमों के निशान छोड़ जाती थी, कभी खिड़की पर ठक-ठक करती थी। ये सब डराने के लिए नहीं। बीरबल को जैसे तुरंत समझ आ गया। ये सच बताना चाहती थी, पर कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाया। बीरबल समझाना शुरू हुए। सदियों पहले जिस साधक को कैद किया गया था, उसकी कैद की समय सीमा शायद समाप्त हो रही थी, और उसकी परछाई ये सब संकेत देकर बताना चाहती थी। अकबर ने पूछा, अगर साधक को कैद किया गया था, तो क्या वो अभी भी जिंदा है? बीरबल बोले, शरीर नहीं, लेकिन उसकी इच्छाएं शायद जिंदा है, और परछाई उसके अधूरे वादे को पूरा करना चाहती है। अकबर बोले, तो हमें इस ढक्कन को खोलना पड़ेगा। नरहरी कांपकर बोला, यदि हम इसे खोलेंगे तो साधक की परछाई का अंतिम रूप बाहर आ जाएगा। बीरबल बोले, नहीं नरहरी, हम इसे खोलेंगे नहीं, हम इसे शांत करेंगे। अकबर, कैसे? बीरबल, सच बताकर। सदियों पहले गांव ने साधक के साथ जो धोखा किया, उसे बिना शर्त स्वीकार करके। परछाई सत्य की प्रतीक्षा में थी, न कि किसी बदले की। गुफा के बीचों बीच सभी लोग जमा हुए। बीरबल ने नरहरी को आगे बुलाया। नरहरी अपने पूर्वजों की ओर से बोला, हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ गलत किया। साधक, तुम दोषी नहीं थे, हम गलत थे। गुफा के अंदर हवा बदलने लगी। हल्की हल्की लहरें ये दिखा रही थी कि परछाई सुन रही है। अकबर आगे बढ़े, तुम मनुष्य नहीं हो, पर तुम्हारा हक था कि सच तुम तक पहुंचे। हम ये मानते हैं कि इंसान ने तुम्हारे साथी के साथ अन्याय किया था। बीरबल ने ढक्कन पर हाथ रखा। आज ये ढक्कन हम इसलिए नहीं खोल रहे कि तुम्हें आजाद करें, हम इसलिए खड़े हैं कि तुम्हें सम्मान दे। गुफा में अचानक हवा उठी। कक्ष के चारों कोनों में धूल घूमने लगी। मिट्टी से एक बड़ा आकार उभरने लगा, वही आकार जो पहले कई बार आया था, पर इस बार स्पष्ट, स्थिर और शांत। आकार अब बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो किसी इंसान जैसा नहीं, पर इंसानी गति रखता था। उसकी उपस्थिति भारी नहीं, बस शांत, स्थिर। परछाई ने 3 बार जमीन पर हल्का दबाव डाला। सदियों पुराना सत्य स्वीकार लिया गया था। फिर वो आकार उस ढक्कन के ठीक ऊपर आकर रुका। कुछ क्षणों तक किसी ने सांस तक नहीं ली। फिर आकार ने ढक्कन को छूते हुए धीरे धीरे मिट्टी में जाने जैसा रूप ले लिया। ढक्कन पर बड़ी हल्की दरार बनी, और फिर ढक्कन धीरे धीरे धंसकर बंद हो गया। सदियों पुरानी कैद और परछाई दोनों मिट्टी में समा गई। गुफा शांत हो गई। दीवारें बिल्कुल साधारण हो गई। प्रतीक हमेशा के लिए मिट गए। सारे निशान, कदमों के, खरोंचों के, हवा के, सब खत्म। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, क्या ये समाप्त हो गया? बीरबल शांत स्वर में बोले, हां महाराज। परछाई अपने स्थान पर लौट गई। साधक की आत्मा को स्वीकारोक्ति मिल गई, और चंद्रपुरा मुक्त हो गया। गुफा से बाहर आते समय गांव की हवा बिल्कुल अलग लग रही थी। कोई सरसराहट नहीं, कोई अदृश्य चाल नहीं, कोई खिड़की पर खटखट नहीं। गांव वाले रोने लगे। सदियों पुराना डर खत्म हुआ था। अकबर ने नरहरी को पास बुलाया। तुम्हारे पूर्वजों की गलती ने इस गांव को दुख दिया, पर तुम्हारी स्वीकारोक्ति ने इसे समाप्त किया।
बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब यहां कोई रहस्य नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई छाया नहीं है। गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सैनिकों ने तसल्ली की सांस ली। अकबर ने आदेश दिया, इस गुफा को बंद कर दो और इसे भविष्य में कोई न खोले। गांव ने आखिरी बार गुफा की ओर देखा और फिर उसे मिट्टी से ढक दिया गया। शाम होते होते चंद्रपुरा गांव पहली बार शांत महसूस हुआ। वो सन्नाटा जो कभी भय देता था, अब सुकून देने लगा। बरगद का पेड़, जो सदियों तक परछाई का साक्षी था, अब हवा में धीमे धीमे हिल रहा था, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। अकबर और बीरबल घोड़े पर सवार हुए। गांव वालों ने उन्हें विदा किया। अकबर ने जाते जाते कहा, बीरबल, ये उन मामलों में से था जहां तलवार नहीं, सत्य सबसे बड़ा हथियार था। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, झूठ जितना पुराना हो, सच उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। दोनों दिल्ली की ओर चल पड़े। उधर चंद्रपुरा अब सिर्फ एक शांत गांव था। न कोई परछाई, न कोई रहस्य। पुराने ढक्कन के नीचे साधक की आखिरी अनुभूतियां और परछाई का अंतिम निशान। सदा के लिए मिट्टी में सो गए।